नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 मार्च है और दिन है बुधवार। जैसा दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि आज बाजार 50 रुपए तक या 75 रुपए तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक वैसी ही स्थिति आज दिन भर रही है। बाजार सुबह से ही बढ़ गया था, उसके बाद में तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन प्लांटों की क्या स्थिति है, मंडियों की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर एक्टिव रहता है, आपको सही और सटीक जानकारी देने के लिए आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो एक सज्जन ने दोपहर में लिखा कि जो आज रंग पंचमी के कारण जो आवक है वो घटी है। ये बिल्कुल ठीक बात हो सकती है आपकी, लेकिन रंग पंचमी का जो महोत्सव है या उत्सव है या जो त्योहार है या जो महत्व है, ये मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। बाकी जगहों पर थोड़ा बहुत कहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो अकेले मध्य प्रदेश में जो आवक है वो घटनी चाहिए थी। पूरे देश में इतनी आवक नहीं घटती है। ये बात भी ठीक हो सकती है कि सब लोगों को पता लगने लग गया है कि अब बाजार बढ़ने की संभावना ज्यादा है। आवक बढ़ने के बावजूद बाजार नहीं घटा है या टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब बिकवाली घटने के की और भी संकेत हो सकता है। मैं गारंटी से ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों ने ही इसीलिए ही जो आवक कम हुई है कि उन्होंने बेचना बंद कर दिया। कुल मिलाकर के स्थितियां कुछ इस तरह से है कि बाजार अभी घटने की गुंजाइश में नहीं है। विदेशी तेलों में फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन गिरावट नहीं है। खास तौर पे पाम के अंदर भी कोई बड़ी तेजी तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन गिरावट नहीं है, जिस कारण से सरसों के तेल को सहारा मिलता रहेगा और सरसों तेल की डिमांड बनी रहेगी। और सरसों तेल की डिमांड बनी रहने से सरसों भी मजबूत रहेगी। प्लांटों की क्रशिंग बढ़ रही है, सरसों का रिफाइंड बनना भी शुरू हो गया है और इन सब कारणों से बाजार मजबूत है। आवकें कम हैं पिछले साल की तुलना में, लगभग इस समय अब तक जो आवक हुई है, यानी नई फसल की आवक जहां से हम चले हैं, आप मान सकते हैं कि 1 मार्च से आप मान लीजिए, तो कुल मिलाकर के लगभग 45 लाख बोरी की आवक इस बार कम हुई है पिछले साल की तुलना में। इस कारण से बाजार में डिमांड बनी हुई है, स्टॉकिस्ट सक्रिय हैं और स्टॉकिस्टों की सक्रियता से ही ये जो स्थितियां बाजार की भाव की ऊंचे की बनी हुई है। कुछ विदेशी कारण भी हैं। चाइना ने कनाडा पर कुछ 100% टैक्स लगाया है, कुछ रेपसीड मील्स पर, कुछ और तरह की चीज़ों पर। उसके कारण से भी जो हमारी जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं। इसका विस्तार से अगर आपने जाना हो तो हमारे डेली बुलेटिन में आप जा करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थितियां अभी इस तरह से ही बने रहने की संभावना है। बाजार ज्यादा टूटने की स्थिति में नहीं है। जब तक आवक 15 लाख को क्रॉस करके 18 लाख तक भी नहीं पहुंचती है, तब तक बाजार घटने की गुंजाइश कम है। लेकिन जहां भी घटे बाजार, वहां से थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेना चाहिए और किसानों को अभी बहुत धीमी गति से अपना माल बेचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए। जहां जहां आपको जरूरत हो, जहां जहां आपको भाव ठीक लगे, वहां वहां बेचना चाहिए। अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर के आइए कुछ मंडियों के और कुछ प्लांटों के भाव देख लेते हैं। कल भी भाव नहीं देखे थे। आज भरतपुर मंडी का भाव 5640 रुपए खुला था। कल से 70 रुपए बाजार तेज है। अभी भी बाजार इसी भाव पर स्टेबल है, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जयपुर का भाव 50 रुपए बढ़ करके 6075 रुपए हो गया है। दिल्ली 6050 रुपए, चरखी दादरी 6025, अलवर 5750, बरवाला 5800, हिसार 5700। गोयलकोटा मैंने बता दिया था कि 5950 रुपए पर स्टेबल है। कल शाम को ही ये भाव बढ़ गया था। मुरैना 5800, ग्वालियर 5700, खैरथल मंडी 5700, टोंक मंडी 5555, निवाई 5575, सिवानी मंडी 5770 और सुमेरपुर मंडी में 42% सरसों का भाव है 5910 रुपए। शमशाबाद, दिकनेर, इन दोनों प्लांटों में, सलोनी में भाव है 6550 रुपए और अलवर का भाव है 6575 रुपए, जबकि कोटा का भाव है 6500 रुपए। अगर बात करें हम शारदा की और बीपी आगरा की, तो शारदा में 6350 रुपए का आज भाव है। बीपी आगरा के अंदर 6425 रुपए का भाव है। लेकिन सुनने में आया है कि अभी बीपी आगरा ने कुछ बाजार कमजोर किया है। बूंदी में, यानी जो अडानी के प्लांट है, बूंदी का जो भाव है वो है 5950 रुपए और अलवर का भाव है 5900 रुपए। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।